पढ़ाए थे कल। दूसरा थ्योरम देखिए, थ्योरम 1 का विलोम अर्थात थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो थ्योरम 2 है आपका, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपका थ्योरम है। कल आप लोग देखे हुए थे, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वे दोनों रेखाएं समान अनुपात में विभाजित होता है। इसमें क्या है, समान अनुपात में पहले ही विभाजित है, तो वह तीसरी रेखा क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हम लोग सिद्ध करना है। विशेष प्रतिज्ञा, ए बी सी, डी माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोई रेखा डी, कोई रेखा डी भुजा ए बी तथा ए सी को इस प्रकार विभाजित करती है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा समान पर विभाजित कर रही है। क्या सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि ए डी पैरेलल टू बी सी, हम लोग सिद्ध करना है। रचना डी से डी एम, ई से ई एम, बी को मिला दीजिए, फिर सी डी को मिला दीजिए, डी से डी एम
तथा ई से EN क्रमशः AB तथा AB नहीं AC तथा AB पर लंब डाला। उसके बाद किसको मिलाए हैं? B तथा CD को मिलाया, मिला दिए। अब परमाणु त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल, EAD का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल, EDB का क्षेत्रफल, EDB का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दिस इम्प्लाइज हाफ और हाफ क्या होगा? साफ हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बट्टा क्या होगा? EDB का क्षेत्रफल। आधार क्या होगा? AE ऊंचाई क्या होगा जो लंब डाले हैं? एक मिनट, आधार AD होगा, इस पर लंब डाले। आधार AD ऊंचाई क्या होगा? EN बट्टा इस त्रिभुजी EDB आधार क्या होगा? DB, ऊंचाई इसके बढ़े हुए भाग को ये लंब है EN कैंसिल। दिस इम्प्लाइज त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EDB का बराबर AD बट्टा DB। समीकरण 1, यही ना। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पुनः त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज हो जाएगा DEC का क्षेत्रफल। DEC इसमें हम ये वाला लिए थे, इसमें ये वाला हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना, इसका भी होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ और हाफ साफ। दिस इम्प्लाइज त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बटा क्या होगा? त्रिभुज
डीसी का क्षेत्रफल बराबर आधार क्या हो जाएगा इसका, AE, ऊंचाई क्या होगा DM, बट्टा इसका क्या हो जाएगा आधार EC, ऊंचाई कितना D। ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बट्टा क्या होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बट्टा कितना होगा EC। समीकरण कितना हो गया 2। प्रश्न से क्या दिया हुआ है बोलिए, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न में। ये अब यहाँ पर देखिए AD बट्टा DB कितना के बराबर है, AD बट्टा DB त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बट्टा कितना त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल बराबर, ये कितना बराबर है त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। कहां से, समी 1 तथा समी 2 से, समी 1 तथा समी 2 से। अब इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है बोलिए तो, ये और ये कैंसिल, क्या बच रहा है, दिस इंप्लाइज 1 बट्टा त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल बराबर कितना 1 बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए, त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हो गया। ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार D के एक ही ओर स्थित है, एक ही ओर देख लीजिए, ये दोनों त्रिभुज D के इधर स्थित है ना, इसीलिए DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा BC। यही सिद्ध करना था या प्रूव हो गया। और किताब NCERT का चैप्टर उठा रहा हूँ। एवं उनके गुण
दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो। या समानुपाती हो। अनुपाती या समानुपाती एक ही होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। माना कि ए बी सी तथा डी एफ दो त्रिभुज है, जिसमें कोण ए बराबर कितना, कोण डी, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ एवं भुजा का अनुपात बराबर हो। ए बी बट्टा क्या, डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ, ए सी बट्टा डी एफ। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी। अब देखिए थ्योरम 3। कितना देर का वीडियो बना है जी, 34 हो गया है। थ्योरम 3 लिखिए। थ्योरम 3, यदि दो त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है। और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो दो त्रिभुज है संगत कोण बराबर हो तो ये दिखलाना पड़ेगा आपको उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है।
तो दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनका कोण बराबर हो जाए और भुजा का अनुपात बराबर हो, तब जाके त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ कोण दिया हुआ है, बराबर है सबका। भुजा का अनुपात आपको दिखलाना है, कोण दिया ही है, भुजा का अनुपात हम लोग बराबर दिखला देंगे, त्रिभुज क्या समरूप हो जाएगा, ये कर आपके प्रश्न में। अब विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा ए बी सी डी ई एफ, ये कोण जो है बराबर है इस कोण के, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण। माना कि ए बी सी तथा डी एफ दो त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है बोलिए, कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण एफ। हमें सिद्ध क्या करना है बोलिए, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए आप लोग थोड़ा सा रचना, त्रिभुज डी ई एफ से, त्रिभुज डी एफ में डी से ए बी बराबर डी पी, उसके बाद डी एफ से, डी एफ से ए सी बराबर डी क्यू काट लिए। उसका क्या किया है, पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिला दिया। यहां क्या हो गया, इसके बराबर, इसके बराबर ये काट लिया, इसके बराबर ये काट लिया, ये दोनों काट लिया है। इसमें परमाणु, परमाणु
जैसे टाइट करते हैं वो तो नहीं जैसे टाइट करते हैं सर नहीं खुल रहा है किसी से दम नहीं किसी को उल्टा फुलता हाथे फिसलता। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर क्या दिया हुआ है? दिया गया है। उसके बाद ए बी बराबर कितना हो जाएगा? डीपी। रचना से डीपी। उसके बाद ए सी बराबर क्या होगा? डी क्यू। सर आप फिर एफ लिख दिए डीपी। यहाँ पे सर पी क्यू होगा डी क्यू पी क्यू क्या होगा? डी क्यू डी क्यू। रचना से इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं सर्वांगसम होगा। ये सर्वांगसम त्रिभुज डीपी सर एफ लिखे का डीपी क्यू है ना? डीपी क्यू कहाँ से या? एस ए एस सर्वांग समता से। 9th पढ़ दिए। मतलब भू को भू सर्वांग सम भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड सर्वांग समता 9th क्लास में। ये भुजा जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? और जो कोण बचा हुआ है ये कोण बी बराबर कितना होगा? कोण सी बराबर कितना होगा? कोण हो जाएगा इतना। अब देखिए त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज डी एफ कोण ई बराबर क्या होगा? कोण पी।
कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण क्या दिया हुआ है क्यू। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण कितना, कोण ई। उसके बाद कोण सी बराबर कोण एफ, इसीलिए कोण ई बराबर कोण पी हो सकता है, होगा जी। ये कोण है इस कोण के बराबर है, ये कोण है इस कोण के बराबर, ये दोनों कोण बराबर नहीं हो जाएगा। ये कौन सा कोण है बोलिए, ये कौन सा कोण है बोलिएगा, संगत कोण। हो गया संगत कोण। उसके बाद क्या होगा, कोण एफ बराबर कोण क्यू। कौन सा कोण है, संगत कोण है, इसीलिए पी क्यू पैरेलल टू क्या हो जाएगा, इसीलिए डीपी बट्टा कितना हो जाएगा, डी, इसीलिए डी बट्टा डीपी बट्टा डी बराबर क्या होगा, डीपी बट्टा डी और डी क्यू बट्टा डी एफ बराबर पी क्यू बट्टा कितना हो जाएगा, इतना। डी सिंपलाइज। अब ये देखिए डीपी कितना के बराबर है, डीपी बराबर ए बी है क्या, ए बी बट्टा कितना डी बराबर डी क्यू कितना बराबर है, ए सी बट्टा डी एफ बराबर पी क्यू कितना बराबर है, बीसी के, बीसी बट्टा ई। हो गया। भुजा कोण का अनुपात दिया है, मतलब कोण बराबर दिया ही हुआ है। अब भुजा का अनुपात बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या हो गया, त्रिभुज डी। यही सिद्ध करना था। तो कोण का अनुपात पहले लिख दिए, कोण बराबर पहले दिखला दिए हैं। भुजा का अनुपात अभी आपका आया है, तो ये क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण में क्या होगा, पी क्यू पैरेलल टू ई। आप जैसे समांतर होगा, इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, इसके अनुपात के बराबर होगा। मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यही है आपका तीसरा थ्योरम। कल अगला चैप्टर भी आपका चालू हो जाएगा। बंद करो।